जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पौष के महीने में सूर्य नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप रोजाना नहीं कर पाते तो रविवार वाले दिन तो जो है आप अवश्य ही सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और उनकी ये कथा सुने, जिससे आपको पूरे महीने के फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सूर्य नारायण की एक बहुत ही रोचक कथा सुना रही हूँ, आइए सुनते हैं। एक शहर में सूरजमुख नाम के एक राजा थे। सूरजमुख जो है अपनी माँ और बीवी के साथ रहा करते थे। सूरजमुख जो है जनता की आधी कमाई तो जो है अपनी कोष की आधी कमाई तो जो है जनता में बांटा करते थे और आधी कमाई को माँ और बीवी को दे दिया करते थे। सूरजमुख की माँ और पत्नी जो है घर में कोई भी काम नहीं करती थी, न ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया, उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए, पास यहाँ तक कि पहनने के लिए भी कपड़े नहीं रहे। दोनों फटे हाल हो गई। दोनों इसके बाद में राजा सूरजमुख के दरबार में आई। पहरेदार ने जाके राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी माँ और बीवी आप द्वार पर आई हैं और उनकी हालत जो है बहुत ही खराब है, उन्होंने बहुत ही फटे वस्त्र पहन रखे हैं। तब राजा सूरजमुख सोचने लगे कि मैं आधा धन तो जो है प्रजा में बांटता हूँ और आधा धन माँ और अपनी पत्नी के लिए भेजता हूँ। राजा सोचने लगा कि फिर भी उनकी ऐसी हालत कैसे हुई है। तब राजा ने जो है चौकीदार से कहा कि उनको मेरे पास भेजो। तब राजा सूरजमुख की जो है पत्नी और माँ उनके पास आई। सूरजमुख से उसकी माँ और पत्नी बोली कि हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है। तब राजा सूरजमुख ने अपनी माँ से कहा कि मैं आधा धन तो प्रजा में देता हूँ, आधा धन आपको और अपनी पत्नी को देता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा तो इतनी खुश है और आप दोनों खुश क्यों नहीं हो। राजा सूरजमुख ने जो है अपनी माँ को 5 गिट्टे दिए और माँ से कहा कि आप दोनों नियम बना लो कि आपकी बहू जो है रोजाना एक घर में जाकर के गिट्टे खेल करके आए, के साथ गिट्टे खेल करके आए और घर में कुछ काम करे। इस पर दोनों सास बहू जो है राजा सूरजमुख से गिट्टे लेकर के गई। अगले दिन जो राजा की पत्नी जो है वो पड़ोस में गिट्टे खेलने के लिए गई और उस पड़ोसन से जाकर के बोली, आओ बहन गिट्टे खेलेंगे। पड़ोसन बोली, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने के लिए भी जाना है और घर में बहुत सारा काम बाकी है, मुझे वो भी करना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो राजा सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। इस प्रकार वह दूसरी के पास गई तो दूसरी बोली, भाई मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरे के पास गई, वो बोली मुझे तो कपड़े धोने हैं। अब इस प्रकार राजा मुख की पत्नी चौथी के पास गई। चौथी पड़ोसन बोली कि भाई मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तो बहुत सारा काम है। के पास गई तो पांचवी बोली, नहीं भाई मुझे तो चूल्हा चौका करना है, पूरा काम पड़ा है, मुझे तो खाना भी बनाना है। इसी के साथ पूरा दिन ढल गया। कोई भी गिट्टे नहीं खोला खेला, वह निराश होकर के अपने घर आ गई। तब उसकी सास बोली, बहू आ गई गिट्टे खेल करके। नहीं माँ जी, मेरे साथ गिट्टे खेलने के लिए किसी के पास भी कोई समय नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। अब सास बहू ने सोचा कि क्यों ना हम भी सुबह उठ करके अपने घर के कामकाज किया करें। सास बहू जो है दोनों सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करती, पूजा पाठ करती, घर का काम करने लगी। उसके साथ उनके घर में जो है बरकत भी होने लगी। में बहुत बरकत हो गई। कुछ दिनों के बाद वे राजा सूरजमुख से मिलने के लिए गई तो उनका पहरेदार राजा से जाकर के बोला, महाराज आपकी पत्नी और माँ जो है आपसे मिलने के लिए आई है और उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र और गहने पहन रखे हैं। और उसकी पत्नी जो है राजा सूरजमुख से मिलने के लिए आई। आकर के माँ ने कहा कि बेटा हम तो बहुत सुखी है, तुम जो जो धन देते हो हम बहुत सुखी हैं, हमारे घर में खूब बरकत हो गई है। माँ बोली, बेटा तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। तब राजा सूरजमुख जो है अपनी माँ से बोले, माँ धन चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर हम आलस करते हैं, काम धंधा करो, क्योंकि पूजा पाठ और काम करने रहने से घर में जो है बरकत होती है और घर में धन शांति आती है। हे सूर्य नारायण भगवान, कर आपने दोनों सास बहुओं की आंखें खोली और उनको धन धान्य से समृद्ध किया, उसी प्रकार अपनी कृपा जो है सब पर बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, कहने वाले सुनने वाले सबके घर को धन धान्य से परिपूरित करना। सूर्य नारायण भगवान ने की जय। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।